हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। और साथ ही साथ जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेज और क्लियर गाइडेंस मिल सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या महसूस करने वाले हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर देर रात मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो यहाँ पर आज की रीडिंग की शुरुआत तो 5 ऑफ वैंड से हुई है। नाइट ऑफ वैंड्स, टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। मे भी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कप्स की एनर्जी अभी तक नहीं आई है। ओके, वैसे ये ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग है। अभी और भी कार्ड्स निकलेंगे तो और ज़ोडिएक्स निकल कर आएंगे, तो आप एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करें। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 5 ऑफ वैंड से, टावर से आज की रीडिंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उनका अगर माइंड देखा जाए ना तो ये हालत है उनके माइंड की, जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे अप्रोच करा जाए, आपसे कैसे बात शुरू करी जाए। ये भी रीयूनियन चाहते हैं, ये रिकंसिलेशन चाहते हैं आपके साथ, और बहुत वरिड भी हैं, स्ट्रेस में भी हैं ये पर्सन, क्योंकि ये बहुत मिस भी करते हैं आपको, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये कैसे आपको अप्रोच करें। देखो, अब इन्हें ना ये चीज़ मालूम है कि आप गुस्सा हो इनसे, आप नाराज़ हो इनसे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत गलत करके गए हैं आपके साथ, ठीक है। तो आपका गुस्सा होना, आपका नाराज़ होना जायज़ है इनसे। तो ये पर्सन भी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप गुस्सा हो, नाराज़ हो, लेकिन अब आपके गुस्से को कैसे ठंडा करा जाए, ठीक है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको अप्रोच करें और आप अपनी ईगो में इनसे बात ही ना करो या फिर इनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो एक ये डर भी इनके दिल में है। सो मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी देख रही हूँ कि आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि इन्हें आपको क्या ऑफर करना चाहिए। या आपको अप्रोच करना चाहते हैं तो इनको नहीं पता कि आपको अप्रोच कब करे, कैसे करे, ठीक है। तो ये आपको खुश भी करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, रेडी हैं ये एफर्ट्स डालने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी ये कंफ्यूज हालत में हैं, ठीक है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जहाँ पर इन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए। तो इनके माइंड की हालत कुछ ऐसे है, और जब तक ये अपने दिमाग की नहीं सुनते हैं, जब तक ये कोई सही फैसला नहीं ले लेते हैं, जब तक ये पर्सन कोई अपनी इनर इंट्यूशंस की नहीं सुन लेते हैं, शायद तब तक ये आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तब तक आपको इनका अप्रोच भी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि पहले इन्हें अपने दिल की, अपने दिमाग की सुननी होगी, पहले इन्हें अपनी इनर फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशंस की सुननी होगी, तब जाकर ये कोई फैसला ले पाएंगे और तब जाकर ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है। अब यहाँ पर एनर्जी देखी जाए तो टावर, इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। देखो, आपने कि ना बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा है इस पर्सन के लिए, बहुत कुछ करा है, मतलब इनको खुश करने के लिए इनकी हर बात आपने मानी है, एंड आपने हमेशा इनको प्रायोरिटी में रखा है। आपने सब कुछ करा है इस पर्सन के लिए, सब कुछ, ठीक है। आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं करी। अगर आपने ये चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करी कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, या 4 लोग क्या बातें बना रहे हैं, आपके लिए कुछ चीज़ मैटर नहीं करती थी। अगर आप दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस भी थे ना, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, आपके लिए वो भी मैटर नहीं करते थे। आपके लिए मैटर करता था तो ये रिलेशनशिप, ये पर्सन आपके लिए हमेशा मैटर करता था। लेकिन आप जब इनकी बारी आई कि ये आपको सपोर्ट करे, जब इनकी बारी आई कि ये आपके लिए फाइट करें, या जब इनकी बारी आई कि इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन देखने को मिले, ठीक है, तो ये पीछे हट गए। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि इन्होंने आपसे बहुत फेक प्रॉमिसेस भी करे हैं,
ठीक है, बड़े बड़े वादे करे, बड़े बड़े सपने दिखाए आपको, लेकिन जब उनको निभाने की बारी आई तो बिल्कुल ये पर्सन पीछे हट गए, इन्होंने नहीं करा। ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट करते थे उन्होंने वो चीजें नहीं करी और आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, आपको ये पेन दिया है, आपको ये दुख दिया है, टावर की एनर्जी दी है आपको इन्होंने। तो टावर की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आपने बहुत कुछ देखा है। ठीक है, बहुत सैडनेस आपने पास्ट में देखी है, बहुत रोए हो आप इस पर्सन के लिए, उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो आप। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, झूठे वादे या झूठे प्रोमिसेस भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे करे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस चीज को भी दिखा रही है कि आपको लगता है कि यार ये पर्सन कितना आगे बढ़ गया है अपनी लाइफ में। ठीक है, आप जब इन्हें देखते हो ना, आपको लगता है कि ये पर्सन तो मुझे याद भी नहीं करता होगा, मुझे मिस भी नहीं करता होगा, और आपका रिलेशनशिप काफी लंबा रहा है। और आप ये सोचते हो कि यार मैं तो मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, या मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं इस पर्सन को भुला भी नहीं पा रही हूँ, इसे छोड़ भी नहीं पा रही हूँ, और ये पर्सन ने मुझे भुला दिया और इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया। ठीक है, मुझे याद भी नहीं करता। तो आप इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान हो, परेशान हो। ठीक है, आपको लगता है कि ये पर्सन आपको कैसे भूल सकता है। इतना लंबा रिलेशनशिप जिसमें आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी, इतना टाइम दिया, इतने इतने एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप में, और आप इनको देखकर हमेशा यही सोचते हो कि यार ये पर्सन मुझे कैसे भूल गया, ये पर्सन के दिल दिमाग से मैं कैसे निकल गई, या मैं कैसे निकल गया। ठीक है, आप यही सोचते हो, पर आप गलत सोचते हो, क्योंकि आज भी ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनको ना याद आते हैं। आपने जो कुछ भी इनके लिए आज तक करा है ना, इनको खुश करने के लिए, हर चीज जो आपने इनके लिए करी है, आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा है इनके लिए। आपने इन्हें हर बार फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, फिजिकल सपोर्ट दिया है, मेंटल सपोर्ट दिया है, आपने हमेशा इनको सपोर्ट करा है। आज इनको ये चीजें बहुत ज्यादा याद आने वाली हैं। इनको याद आने वाला है जो कुछ भी आपने इनके लिए करा है ना, वो सब कुछ याद आने वाला है। ठीक है, और ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इस समय भी मिस कर रहे हैं और मिस करने वाले हैं आपको। उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। हार्मनी, ओके, दिस इज राइपनेस, ओके, सप्रेशन, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ओके देखते हैं कौन से कार्ड्स हैं। तो मोमेंट टू मोमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज एंड सेलिब्रेशन। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस कंफ्यूजन से बाहर आएंगे? क्या वो मेरे व्यूअर्स को अप्रोच करने वाले हैं? सो दिस इज लवर्स, वाओ। देखो ये चीज तो आपको माननी होगी कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, स्पेशली अगर आपको ये चीज अगर मालूम है, कहीं से आपने चेक करवाया है, किसी टैरो रीडर से आपने चेक करवाया है, या आप ये चीज अगर बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ये पर्सन ही आपका सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, अगर आप ये चीज किसी भी तरीके से आप जानते हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं, आप दोनों का रीयूनियन ना प्री डिसाइडेड है, यानी आप दोनों का रीयूनियन तो होना ही होना है। ठीक है, इस फिजिकल वर्ल्ड में आप दोनों सेपरेटेड जरूर हो, लेकिन उस 3D वर्ल्ड में आप दोनों एक ही हो, एक ही सोल हो आप। ओके, सो आप दोनों का रीयूनियन तो तय है। कुछ लोगों का रीयूनियन जल्दी हो सकता है, कुछ लोगों का रीयूनियन बाद में भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स हैं, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में आई है ना, ये पर्सन उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, उन दूरियों को अब खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, आपको मनाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर देखो दो सिचुएशन है, आपके साथ जो भी सिचुएशन रेजोनेट करे आप उसे रखें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, और आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है ना, वो आया है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी फैमिली ने क्रिएट करी है या उनकी फैमिली ने क्रिएट करी है। ठीक है, एंड जहां पर फैमिली इश्यूज डेफिनेटली हैं। ठीक है, तो फैमिली की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। ठीक है, आपके पार्टनर पहले इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि जो उनकी फैमिली है वो उनका माइंड वॉश कर रहे हैं, या जानबूझकर आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है इस चीज को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब मैं जहां तक की उनकी एनर्जी देख रही हूँ ना, ये पर्सन अब उन लोगों की असलियत को देख पा रहे हैं। अब ये देख पा रहे हैं कि इनकी फैमिली ने जानबूझकर आप दोनों को सेपरेट करा है, जानबूझकर आप दोनों को अलग करा है। ओके,
अब यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन है जहां पर हो सकता है कि आप मैरिड ही नहीं हो, जहां पर पॉसिबल है कि आप दोनों की शादी ही नहीं हुई है अभी तक, और आप दोनों अभी सिंगल हो, और आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं। तो पहले ये पर्सन जो है ना पूरी तरीके से कोशिश करना चाहते हैं कि अपनी फैमिली को एग्री कर ले। इन्हें भी पता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको एश्योरेंस चाहिए, लेकिन ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। तो पहले ये अपनी फैमिली को एग्री कर लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, फिर आकर आपको कमिटमेंट या एश्योरेंस देना चाहते हैं। तो इनकी तरफ से अगर आपको कोई एक्शंस या एफर्ट्स भी देखने को नहीं मिल रहे हैं ना, तो उसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि ये अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी फैमिली को एग्री कर ले इस शादी के लिए। ओके, और इवन अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी कार्मिक के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं या कार्मिक के साथ ऑलरेडी कमिटेड हैं, ठीक है, कोई कार्मिक पर्सन ऑलरेडी है उनकी लाइफ में, ठीक है, तो जो भी वो कार्मिक पर्सन है ना, वो पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज्यादा लाइक डोमिनेटिंग है, और आपके पार्टनर पर बहुत ज्यादा नजर रखकर बैठता है, ठीक है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कार्मिक पर्सन की ना हर समय एक नजर रहती है आपके पार्टनर पर, ठीक है, और वहां पर वो अपना रिश्ता खराब या खत्म नहीं कर सकते हैं कुछ मजबूरियों के कारण। ओके, सो ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों की लाइफ में जहां पर आपके पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हैं, और इस वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से वो पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। पर कार्मिक रिलेशनशिप में होते हुए भी, ठीक है, या आपसे दूर होते हुए भी ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, ये आना चाहते हैं आपके पास, ये चीजों को सही करना चाहते हैं। एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर देखो ये पर्सन अगर आपके साथ पास्ट में रिलेशनशिप में भी थे ना, तो वो रिलेशनशिप बिल्कुल कैजुअल था, टाइम पास था इनके लिए, ठीक है, ये इतने सीरियस नहीं थे। यानी पास्ट में अगर इनकी एनर्जी देखी जाए तो ये पर्सन के अंदर इतने इमोशंस, इतनी फीलिंग्स नहीं थी, जितने इमोशंस, जितनी फीलिंग्स आपके दिल में इस पर्सन के लिए रही हैं। ओके, तो पास्ट में इतने इमोशंस, इतनी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन अब इनके माइंडसेट में जैसे एक चेंज आया है। ओके, इनके माइंडसेट में एक चेंज आया है, अब इनके अंदर बहुत फीलिंग्स और बहुत इमोशंस डेवलप हो रहे हैं आपके लिए। ओके, और अब ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी चाहते हैं। पहले अगर आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन की बात भी करते थे तो ये उसे अवॉइड कर देते थे, या फिर इन्होंने कभी आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में शायद सोचा ही नहीं, ठीक है, ये सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप चाहते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर इनके माइंडसेट में, इनके थॉट्स में भी एक चेंज आया है, और अब ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। अब ये चाहते हैं आपके साथ कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप दोनों का बने। ओके, और आपके साथ ये शादी करें, आपके साथ इनका फ्यूचर हो। ये भी सोचते हैं, अगर ये मैरिड है ना कहीं और, या कहीं और कमिटेड है कार्मिक पर्सन के साथ, तो ये पर्सन ये भी सोचता है कि अगर आपसे इनकी शादी हुई होती, या अगर आप इनका लाइफ पार्टनर होते, या आप इनके लाइफ पार्टनर होते, तो शायद इनकी लाइफ बहुत हैप्पी होती, बहुत अच्छी होती, खुशनुमा होती इनकी लाइफ। तो ये भी एक थॉट इनके दिमाग में बहुत ज्यादा चलता है। सप्रेस कर रहे हैं ये अभी भी अपनी फीलिंग, ये हार्मनी चाहते हैं, ठीक है, ये जानबूझकर अपनी फीलिंग्स को ना अभी सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लिटरली ऐसा लगता है कि लाइक अभी शायद ये सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का, या अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके सामने रखने का, ठीक है, तो ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं, और इतना ज्यादा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस और परेशान में भी रहते हैं। ओके, ये कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई प्लानिंग जरूर बना लेंगे नियर फ्यूचर में, ठीक है, आपको अप्रोच करने की, क्योंकि ये हार्मनी चाहते हैं इस कनेक्शन में। अब ये आपके साथ प्यार से रहना चाहते हैं, अब ये आपके साथ लॉयल, ऑनेस्ट होकर रहना चाहते हैं। ओके, सो ये कोई ना कोई रास्ता जरूर बना लेंगे आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का, चीजों को सही करने का, और ये इस बारे में बहुत ज्यादा, आज रात भी ये पर्सन इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाला है। ओके, आपको याद करते हैं तो ये पर्सन बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील करते हैं, राइट, इन्हें लगता है कि जैसे इन्होंने सब चीजें अपने अंदर दबा ली, अपने दुख, अपनी परेशानियां, आपकी यादें, सब कुछ इन्होंने अपने अंदर दबा ली। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज डिवाइन बताएं। सो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, नियर फ्यूचर एनर्जीज क्या है, प्लीज डिवाइन बताएं। सो दिस इज एम्परर, पेज ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, ओके,
stars and 8 of Pentacles. Great. ये जो बाबा आपको देख रहे हैं ना, मतलब अगर मैं यहाँ पर ये एनर्जी देखूं कि ये पर्सन आपको अगर देख रहे हैं तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, स्टेबल लाइफ हो चुकी है, इनसे दूर होकर आप खुश हो, आप हैप्पी हो, ठीक है, आपको तो कोई स्ट्रेस नहीं है और आप मतलब अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छे से लीड कर रहे हो, बिल्कुल खुश हो जैसे आप अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि आप अपने काम की तरफ फोकस कर रहे हो। अभी रिसेंटली आपको हो सकता है किसी तरीके की ग्रोथ मिली है या किसी तरीके की गुड न्यूज आपको मिली है, कोई प्रमोशन अभी आपका हुआ है या कोई बड़ी अचीवमेंट अभी आपने हासिल करी है। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपको अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस्ड देख रहे हैं, ठीक है। और इनको आपको देखकर भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में मस्त हो और अब आप इन्हें याद भी नहीं करते हो, अब आप इन्हें मिस भी नहीं करते हो, ठीक है। तो जब ये आपकी इस एनर्जी को देखते हैं ना, तो इन्हें लगता है कि अब शायद आप इन्हें भूल चुके हो और अब आपको अप्रोच करके भी ना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज भी इनको रोक देती है क्योंकि ये ना आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत नेगेटिव थिंकिंग आती है इनको आपको लेकर, ठीक है। उन्हें लगता है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो और आप क्यों ना करो मूव ऑन, है ना। उन्हें लगता है कि आप क्यों ना करो मूव ऑन, जब इन्होंने इतना ही गलत कर दिया आपके साथ तो वो आप क्यों ही याद करते होगे उनको, है ना। तो इनको ये चीज बहुत ज्यादा फील होती है क्योंकि अब ना आप इन्हें बिल्कुल साइलेंट एनर्जी दे रहे हो, अब आपने अपनी अटेंशन इनसे बिल्कुल विड्रॉ कर रही है। अगर ये आपके सामने भी आते हैं ना तो भी आप इन्हें इग्नोर ही कर देते हो। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनको लिटरली ये चीज फील होने लगी है कि अब आप इन्हें भूल चुके हो पूरी तरीके से, और अगर ये आपको अप्रोच भी करेंगे ना तो आप इन्हें रिजेक्ट ही करने वाले हो, ठीक है। तो ये एक चीज भी इनको बहुत ज्यादा परेशान करती है क्योंकि जब ये आपको बहुत ज्यादा काम की तरफ फोकस देखते हैं ना, इन्हें लगता है कि अब शायद यहाँ पर कोई होप और बची ही नहीं है, ठीक है, कोई होप्स है ही नहीं। ये पर्सन के लेकिन माइंडसेट में बहुत चेंज आ चुका है, इनके अंदर बहुत चेंज आ चुका है, ये पर्सन बिल्कुल सुधर चुके हैं, ठीक है। पहले अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे, कंट्रोलिंग थे, पहले ये पर्सन एक प्लेयर की एनर्जी में थे, यानी एक साथ कई रिलेशनशिप चलाना होता है ना, आजकल तो बहुत कॉमन हो चुकी है चीज, एक साथ कई रिलेशनशिप चलाना, प्लेयर की एनर्जी में रहना, है ना। आपके साथ तो रिलेशनशिप में थे, पर यह भी था कि आपके साथ होते हुए भी ये और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप में थे। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब इनके अंदर एक सुधार आ चुका है, एक चेंज आ चुका है, और अब ये पर्सन आपके लिए जो फील करते हैं, जो वाइब्स आपके साथ फील करते हैं, जो एक पॉजिटिविटी आपके साथ फील करते हैं ना, उसे ये पर्सन फिर से फील करना चाहते हैं और ये पूरे चेंज हो चुके हैं, सुधर चुके हैं। अगर अब आप इनसे बात भी करोगे ना, आप लिटरली ये चीज फील करने वाले हो कि ये पर्सन वाकई में बदल चुका है, ओके। और ये अब आपके साथ बिल्कुल लॉयल और ऑनेस्ट रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, बिल्कुल लॉयल और ऑनेस्ट होकर आना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं ये आपकी लाइफ में, और बिल्कुल लॉयल और ऑनेस्ट तरीके से, ठीक है। इनके अंदर बहुत ईगो है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, पेज ऑफ पेंटिकल है, एम्परर की एनर्जी है, तो बहुत ईगो है आपके पार्टनर में, बहुत ईगो, बहुत प्राइड है कहीं ना कहीं इनके दिल में। एंड ये इनकी ईगो, ये इनकी प्राइड जो है ना, ये इनको आपके सामने झुकने नहीं देती है। ये भी सोचते हैं कि ये आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोचते हैं ना, तो इनको लगता है कि नहीं यार, मुझे पहले अप्रोच नहीं करना चाहिए, ठीक है, मेरा पहला अप्रोच करना अच्छा नहीं होगा या मेरा पहला अप्रोच करना सही नहीं होगा, मुझे नहीं झुकना है, ठीक है। तो इनका ईगो, इनका प्राइड भी कई बार इनको रोक देता है, जिस वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जबकि इनका बहुत इच्छा होती है आपसे बात करने की, ये बहुत तड़पते हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, आपको फील करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को फिर से फील करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को फिर से फील करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये बहुत तड़पते हैं, लेकिन कहीं हद तक इनकी ईगो, इनकी प्राइड इनको रोक देती है आपको अप्रोच करने से। चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, तो क्या होगा रियूनियन मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ, प्लीज बताएं। सो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। मैं लास्ट में आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी। 4 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, हर्मिट की एनर्जीज हैं, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स।
देखो ऐसा तो होने वाला है नहीं कि अब ये पर्सन आपको अप्रोच करें और आपसे आकर बात करें, आप खुले हाथ से इनका वेलकम करो, ऐसा तो होने वाला है नहीं। ठीक है, अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आपके दिमाग में भी बहुत सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से, आपको क्लोजर चाहिए इस पर्सन से। आप जानना चाहते हो कि क्यों छोड़ कर गए मुझे, ठीक है, क्यों मुझसे बात बंद करी, ठीक है, कैसे रह लिए तुम मेरे बिना। तो आप ये सब चीजें तो जानना चाहते हो, तो उन्हें भी पता है कि आप खुले हाथ से वेलकम तो करने वाले हो नहीं उनका, है ना कहीं आपके दिल में भी नाराजगी है, गुस्सा है, जो कहीं ना कहीं अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आपके अंदर से भी निकलेंगी वे चीजें। तो ये पर्सन भी जानते हैं कि इन्होंने बहुत हर्ट कर दिया आपको, बहुत पेन दे दिया आपको, बट और इस पेन को जो है ये खुद ही दूर कर सकते हैं, ये चीज भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कितने गलत थे ये पास्ट में, ठीक है, कितना ज्यादा टॉक्सिक हो गए थे ये पर्सन, और इन्होंने कितना गलत बिहेवियर आपके साथ कर दिया था, ठीक है, और शायद ऐसा बिहेवियर कर दिया था जो इनकी माफी के लायक भी नहीं रहा, ठीक है, यानी जिसे आप माफ भी नहीं कर सकते हो। बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, इंसल्ट करना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना। तो ये अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, और आज रात भी ये पर्सन बहुत ज्यादा अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ गलत थे और कहाँ कहाँ इनको सुधरने की जरूरत है, और वहां वहां अब ये पर्सन अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में इनके अंदर आप एक चेंज भी देखोगे जहां पर ये उन गलतियों को फिर से रिपीट नहीं करना चाहेंगे। इनकी आज रात बहुत ज्यादा ये इच्छा होने वाली है कि ये आपसे बात करें, कि ये आपसे मिलने आ जाएं, ठीक है, कि ये आपकी आवाज़ सुने। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि किसी फेक नंबर से आपको कॉल आ सकता है, या किसी अननोन नंबर से आपको कॉल आ सकता है, या मैसेज आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत इच्छा होने वाली है आज रात को ना आपसे बात करने की, आपकी आवाज़ सुनने की बहुत इच्छा होने वाली है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि अब ये आपके लिए अगर इनको किसी के खिलाफ भी जाना पड़े, लाइक अगर यहाँ पर अगर फैमिली अगेंस्ट है आप दोनों के रिलेशनशिप के, तो अगर इन्हें अगेंस्ट भी जाना पड़े, अपनी फैमिली के खिलाफ भी जाना पड़े, या कुछ लोगों के खिलाफ भी जाना पड़े, तो ये जाने के लिए तैयार हैं। ये फाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये इस कनेक्शन का दी एंड नहीं चाहते हैं, यानी अब ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये कनेक्शन यहाँ खत्म हो जाए। तो अगर आपको भी ये लगता है ना कि हाँ ये कनेक्शन यहाँ फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो नहीं, ये कनेक्शन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ओके। अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस कनेक्शन में। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके लिए अब ये फाइट करेंगे, आपके लिए अब ये आपको सपोर्ट करना चाहेंगे ये पर्सन बेसिकली, ओके। एंड चाहे कोई भी अब आपके खिलाफ इनको आकर कुछ भी बोलेगा ना, बोलेंगे या बोलेगा, तो ये अब नहीं सुनने वाले हैं, उन सब लोगों की बातें अब ये पर्सन नहीं सुनने वाले हैं। इन्हें एहसास हो चुका है आपकी कमी का, इन्हें एहसास हो चुका है कि आपसे दूर होकर रहना कितना मुश्किल है, ठीक है। ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, आपकी कमी का, आपसे दूर होकर जो अकेलापन इनको मिला है ना, उसका एहसास इन्हें बहुत अच्छे से हो चुका है। और पहले चाहे इनके इरादे कैसे भी हों, ठीक है, चाहे इंटेंशंस, तब चाहे इनकी इंटेंशंस प्योर नहीं भी थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ इनकी ऐसी एनर्जी जहां पर अब इनकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हैं, और प्योर इंटेंशंस के साथ ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास, राइट, फिर से वो बॉन्ड क्रिएट करने आपके साथ, राइट। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। 1 सेकेंड प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से? तो लेट अस चेक आउट। आई मेड द मिस्टेक व्हेन आई हैव चूज समवन एल्स। उन्हें एहसास हो रहा है इस गलती का कि उन्होंने किसी और को चुन लिया आपसे ऊपर, ठीक है, आपका सैक्रिफाइस करते हुए, तो उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, तो इस चीज का एहसास उन्हें हो रहा है। सेकेंड यहाँ पर है, वो ये भी मानते हैं कि आज जो कुछ भी है ना वो आपकी वजह से। आप अगर उनको सपोर्ट नहीं करते, आप उनके लिए अगर स्टैंड नहीं लेते, तो शायद आज वो जिस मुकाम पर हैं वो इस मुकाम पर नहीं होते। आपकी जगह उनके दिल में ना कोई भी नहीं ले सकता है। मतलब चाहे पर्सन बहुत ज्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं, बहुत बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो सकती है इनकी, एंड बहुत लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और आपकी जगह इनके दिल में कोई भी नहीं ले सकता है। ये रोते भी हैं आपके लिए, स्पेशली रात का समय इनके लिए ना ऐसा होता है जहां पर इनको बहुत रोना आता है आपके लिए, बहुत बहुत अपसेट फील करते हैं, ये आपको मिस करते हैं। हो सकता है किसी कार्मिक पार्टनर की बाउंडेशंस की वजह से ये पर्सन रुक जाते हैं, अप्रोच नहीं करते हैं, या इनकी कोई एक्शन देखने को नहीं मिलते हैं। बट ये पर्सन आपके बहुत सपने देखने लगे हैं, ठीक है। अब ये आंख बंद भी करते हैं ना तो आप ही के सपने आते हैं। ये इनकम्प्लीट हैं आपके बिना, इन्हें अधूरापन महसूस हो रहा है,
एंड ये चाहते हैं कि काश पास्ट में जाएं और जो भी गलतियां ये करके आए हैं ना उन्हें सही कर सकें। ये लिटरली ये चीज़ फील करते हैं। सो या गाइस, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट करी है। अगर करी है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।